अगर आपने ये यखनी पाउडर एक दफ़ा बना के रख लिया तो पूरी सर्दियाँ यखनी घंटों में नहीं मिनटों में बनेगी। इतना ज़बरदस्त और मज़ेदार ये यखनी पाउडर बनता है, ऐसा लगता है कि बाहर से यखनी खरीद कर लेकर आए हैं और आप वो पी रहे हैं। मैं यकीन से कह सकती हूँ एक दफ़ा आपने बना ली आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप पूरी सर्दियों के लिए स्टोर करेंगे। तो चलें चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ 1 कप खौलते हुए पानी में आपने 1 टीस्पून ये यखनी पाउडर ऐड करना है और इसको मिक्स करना है। उसके बाद जब आप कमाल देखेंगे ना, वो कमाल तो पीने के बाद ही आपको पता चलेगा। रेसिपी में अंत तक साथ रहिएगा और अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो फ्रेंड्स फैमिली में डेली कुकिंग शो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चले चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पहले हम साबुत जो मसाले हैं वो इस्तेमाल करेंगे, उसको मैं बता देती हूँ। उसके बाद हम पिसे हुए मसालों की तरफ चलेंगे। जो मसाले हम लेंगे वो सब घर में मौजूद हैं, बाहर से कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 फूल बादियान यहाँ इस्तेमाल किए हैं, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 4 से 5 अदद सफ़ेद इलायची, 2 बे लीव्स, इसके साथ ही 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 6 अदद के करीब हमारे पास लौंग, 1 काली इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का। ये तो हो गए सारे मसाले खड़े। इसको हमने क्या किया कि फ्राई पैन में डालकर ड्राई रोस्ट करना है। उस वक्त तक कीजिएगा जब तक खुशबू ना आनी शुरू हो जाए। और बे लीव्स जो है ना ये भी बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगे। जिस वक्त हम इसे ग्राइंड करेंगे तो हम इसे तोड़कर डालेंगे, फिर आप देखिएगा बिल्कुल आराम से ये टूट जाएंगे। इस वक्त हम इसे भूनेंगे। आंच को बिल्कुल स्लो रखिएगा, बिल्कुल तेज करने की जरूरत नहीं है। अगर आंच आपने तेज कर दी तो क्या होगा कि ये जलना शुरू हो जाएंगे और यखनी का जो फ्लेवर है ना वो इतना अच्छा नहीं आएगा। इसलिए आंच का बस थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, 2 मिनट का काम है, हो जाएगा। अब हमने ग्राइंडर में डाल दिया। ये देखें बे लीव्स कितने आराम से टूट के चले गए और सारे मसाले जो हमने अभी फ्राई रोस्ट किए थे वो सारे हमने डाल दिए। अब हम चलते हैं सूखे मसाले की तरफ। यहाँ पर मैंने जिंजर पाउडर लिया, उसके साथ ही मैंने गार्लिक पाउडर लिया, 1/2 टीस्पून हल्दी, साबुत धनिया कुटा हुआ मेरे पास था 1 टीस्पून ये लिया है, सौंफ 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून। ये सारी चीज़ें एक एक करके हम इसी में ही ऐड कर देंगे ताकि जिस वक्त हम ग्राइंड करें तो सारा मिक्स आराम से हो जाए, बाद में हमें कोई भी चीज़ मिक्स ना करनी पड़े। बस ये सारा काम कीजिए और इसको हमने बिल्कुल पाउडर करके ग्राइंड कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आराम से ये काम हो जाएगा, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा और जो ड्राई रोस्ट की हुई चीज़ें थी ना वो भी बड़ी जल्दी मिक्स हो जाएंगी। ये देखिए सारा कुछ हमने ग्राइंड कर लिया और एक प्याले में निकाल लिया। अब मैं बताती हूँ हम यखनी किस तरीके से बनाएंगे। कितना फाइन पाउडर हमारा बन के तैयार हुआ है और इसका जायका इतना अच्छा होता है कि जिसे आप बाहर से यखनी लेकर आते हैं ना सेम वो वाला फ्लेवर आपका आएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। यहाँ मैंने एक खाली बाउल लिया, उसमें बिल्कुल खौलता हुआ गर्म पानी ऐड कर दिया। तकरीबन 2 प्यालों के करीब ये पानी है और इसमें मैंने 1 टेबलस्पून भर के यखनी पाउडर ऐड कर दिया। अगर मैं 1 प्याला लेती तो 1 टीस्पून डालती। यखनी पाउडर को हमने मिक्स करना है, ये फ़ौरन मिक्स हो जाता है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता। आप इसका कलर देखें, इसका कलर कितना प्यारा आया है। नीचे जो थोड़ा बहुत बैठ गया होगा वो भी स्पून की मदद से मिक्स कीजिए ताकि ये बहुत स्मूथ सा यखनी हमारी रेडी हो जाए। इसके साथ ही अब हमने इसमें चिकन हमारे पास बॉयल रखी हुई थी वो हम इसमें ऐड करेंगे और साथ ही एक अंडा जो हमने बॉईल करके रखा हुआ था वो हम इसमें डाल देंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा यखनी का बाउल तैयार हुआ है और कितने मज़े का लग रहा है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि अगर आपने ये पाउडर तैयार करके रख लिया तो आपकी यखनी बनाना कितना आसान हो जाएगा। क्योंकि सर्दियों में हमारे घर में यखनी सबसे ज़्यादा बन रही होती है और अगर आप हड्डियों वाली चिकन लेकर वो भी डालते हैं और उसको बॉईल कर लेते हैं और उसमें ये वाला पाउडर डाल देते हैं, वो भी बहुत बेस्ट है। जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा कीजिएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी रेसिपी में आपसे मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।